करोविलास पूर्णेन्दु सुंदर मुखाधर बिंद नेत्रांग कृष्णात् परम तत्व किमपि न जाने पूर्णेन्दु शोभा परिपूरिताय क्षुधाय शांताय गतिस्वराय भस्मीसुरानिशेष बंधनाय श्रीदेव रामाय नमः शिवाय। जय बोलो सतगुरु देव राम के। जय बोलो जय बोलो सतगुरु देव राम की। जय बोलो गुरुवर देव राम के। जय बोलो सतगुरु देव राम की। सतगुरु देव राम के सर्व सुखों के धाम के। सतगुरु देव राम की सर्व सुखों के धाम की। जय बोलो सतगुरु देव राम की। जय बोलो सतगुरु देव राम की। प्राणों से प्यारे तुम हो रक्षक रखवारे तुम हो। प्राणों से प्यारे तुम हो रक्षक रखवारे तुम हो। जिसका न जग में कोई उसके सहारे तुम हो। जिसका न जग में कोई उसके सहारे तुम हो। उसके सहारे तुम हो। उसके सहारे तुम हो। तुम्हारे चरणों में गुरुवर बार बार प्रणाम जी। तुम्हारे चरणों में गुरुवर बार बार प्रणाम जी। बार बार प्रणाम जी। सतगुरु देव राम जी। बार बार प्रणाम जी। सतगुरु देव राम जी। जय हो जय बोलो सतगुरु देव राम की। जय बोलो सतगुरु देव राम की। परम श्रद्धेय अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय सदगुरु महाराज अनंत ब्रह्मांड नायक करुणा वर्णालय श्री आनंद कंद भगवान परमादरणीय महाराज जी। गुरु महाराज के स्वरूप में बैठी हुई गुरु महाराज की प्यारी साध संगत सभी बोलो श्री राम। प्रेम से बोलो सतनाम साखी। सभी बोलो धन गुरु देव राम। धन गुरु देव राम। धन गुरु देव राम। धन गुरु देव राम। बड़ा पावन सुंदर संयोग संगम है। गुरुदेव सदगुरु साईं देवराम महाराज के जन्म की तिथि, सदगुरु स्वामी सर्वानंद महाराज के जन्म का दिन गुरुवार और उधर सदगुरु देवराम महाराज के जन्म की तिथि छठ और सदगुरु स्वामी शांति प्रकाश महाराज के जन्म की तिथि 15 तारीख। कई लोग अंग्रेजी 15 तारीख मनाते हैं। उधर बम्बई साइड में बड़ा मेला लगाते हैं। आज के दिन हजारों लोग एक ही जगह पे इकट्ठे होकर के गुरुदेव सदगुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज का आज के दिन को वो नाम देते हैं मनवांछित दिवस। तो आज छठ भी है, मनवांछित दिवस भी है और साथ साथ में गुरुवार भी है। और उससे बढ़िया बात ये है कि आप और हम सब भगवान की शरण में बैठे हैं। सब चीजें हो तो हम कहीं इधर उधर हो तो मजे वाली बात नहीं। देखो सवेरे भी आप सभी लोग आए, बहुत सारे आए थे, बहुत सारे नए भी दिख रहे हैं। बोलो श्री राम। राम सभी बोलो। जो जहाँ बैठा है वहां से ये मिठड़ी आवाज, मीठी सी आवाज आनी चाहिए। बोलो श्री राम। श्री राम। गुरु महाराज की प्यारी साध संगत
भगवान की महिमा हो। अभी महाराज जी ने मंगलाचरण में बोला कि भगत भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वह एक। चाहे संतों के चरित्र हो, भगवंत का चरित्र हो, श्री गुरु महाराज जी का चरित्र हो। संत सभी गुरुदेव हैं। कई महापुरुषों को हमने देखा है, सब संतों को उतना ही आदर देते हैं जितना अपने श्री गुरु महाराज जी को देते हैं। बोलो श्री राम। एक बार मैं बड़ौदा में था, परम श्रद्धेय श्री स्वामी धर्मदास जी महाराज वहां थे। एक संत आए, लोकल गुजराती संत थे, विद्वान थे बहुत। और महाराज गुरु पूर्णिमा थी, मैं भी वहीं था उन दिनों में। 15-20 दिन, महीना भर वहां रहने का सौभाग्य मिला। सदगुरु टेऊराम महाराज का जन्मदिन हो गया, उसी वजह से ही गए थे वो। फिर उत्सव महाराज जी स्वामी धर्मदास जी महाराज साईं टेऊराम महाराज का जन्म उत्सव बड़े जोर शोर से मनाते थे। बोलो श्री राम। प्रेम से बोलो सतनाम साखी। और गुरु पूर्णिमा भी आ गई। उसके बाद में जल्दी गुरु पूर्णिमा आती है। गुरु महाराज के जन्मदिन के बाद में जल्दी बस छठ पे जन्मदिन होता है और 9 दिन के बाद में गुरु पूर्णिमा आती है। बोलो श्री राम। प्रेम से बोलो सतनाम। एक वो गुजराती संत बड़े भाव से प्रेम से, जैसे गुरु की पूजा करनी चाहिए, ऐसे ही उन्होंने आके परम श्रद्धेय श्री स्वामी धर्मदास महाराज की पूजा अर्चना करी, दंडवत वगैरह करी सब। तो उन्होंने पूछा कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे? बोले हमारे श्री गुरु महाराज जी ने हमको आज्ञा दी, तो गुरु पूर्णिमा पे जहाँ पे भी हो, बोलो श्री राम, जहाँ पे भी हो, और फिर वहां पे आप उस संत में गुरु रूप हमको ही देख करके उनकी पूजा करना। ऐसा गुरुदेव सतगुरु सर्वानंद महाराज भी कहते थे। बोलो श्री राम। वो गुरु रूप है महापुरुष, जो गुरुओं से मेल खाते हैं महाराज। उन अब देखो करे वाले महाराज जी कम लगते हैं, युग पुरुष जी महाराज कम लगते हैं, कितने और भी कितने अच्छे महापुरुष हैं जिनमें सदगुरुओं वाले लक्षण हैं। बोलो श्री राम। प्रेम से बोलो सतनाम। जिनमें भेद क्या होता है ये आपको दिखाई भी नहीं देगा। बोलो श्री राम। तो सदगुरु टेऊराम महाराज का चरित्र, सदगुरु सर्वानंद महाराज का चरित्र, सदगुरु शांति प्रकाश महाराज का चरित्र, क्या महिमा बताऊं उन महापुरुषों की। साईं टेऊराम महाराज के चरित्र के बारे में अपन चर्चा करते रहते हैं। महाराज अपने तन का कपड़ा, भगत साहब साईं कंवर राम साहब जी आए थे गुरु महाराज के शहर में टंडेयाना में। वहाँ एक सेठ था, सेठ श्यामलाल जी। वो सेठ श्यामलाल जी के बच्चों के जनेऊ संस्कार, हमारे यहाँ हमारे समाज में जनेऊ संस्कार को बहुत महत्व देते हैं। जनेऊ संस्कार इतना जोर शोर से होता है, समझो आधी शादी, इतना सब रिश्तेदार नातेदार बुलाते हैं, पूरे ननिहाल ये वो दुनिया भर के, उसमें बहुत अच्छा होता है। बोलो श्री राम। प्रेम से बोलो सतनाम। यज्ञोपवीत संस्कार आज भी बड़े अच्छे भाव से प्रेमी सिंधी समाज में होता है। तो वहां उन्होंने इतने बड़े संत को बुलवाया। साईं कंवर राम साहब बहुत ऊंची स्थिति थी। बोलो श्री राम। गरीबों की अनाथों की दिल से सेवा करते थे। टंडे आदम में आए, गुरु महाराज जी की तबीयत ठीक नहीं थी, सदगुरु टेऊराम महाराज। तो उन्होंने सुना कि स्वामी टेऊराम महाराज के शहर में हम आए, स्वामी टेऊराम महाराज का स्वास्थ्य ठीक नहीं। तो साईं कंवर राम साहब खुद चल दी। कहाँ आए? सीधे अमरापुर दरबार में आए, टंडे आदम गुरु महाराज जी के पास आए। गुरु महाराज जी भी देख करके चकित हुए कि देखो आपने कष्ट किया, हमारे शहर में आप आए हो तो हमें आना चाहिए। नहीं सुने, बुद्धि ना चिंत सजन किए चाहे चिंत। हमने सुना कि आपकी तबीयत ठीक नहीं, तो हमारा धर्म है आपके यहाँ आना, तो आप कृपा करके हमारे यहाँ कथा है शाम को सेठ श्यामलाल के यहाँ, आप कृपा करके पधारना। स्वामी जी ने कहा हमने संतों को बोल दिया है, हम कैसे भी करके
आपके पास पहुंचे। रात को ही करते थे सत्संग, 11-12 के बाद लेकर के अमृत वेले में उनका खास करके 5-6 बजे तक सत्संग होता था। साईं भगत साहब, साईं कंवर राम साहब, वहां साईं कंवर राम का कीर्तन सत्संग हो रहा था। एक कोई फकीर आया, बिल्कुल चिथड़े कपड़े, बिल्कुल एकदम नगन अवस्था सी जैसी आई। साईं कंवर राम साहब को आके कहता है, साईं भी बैठे थे, सतगुरु टेऊराम महाराज की सभा में बैठे थे और संत थे, पूरे मंडल था वहां पे। उस संत ने भिखारी रूप में, भिक्षुक रूप में जो था, उसने बोला साईं कंवर, वो दरवेश ये अपना ये जो आप पहने हुए हो जामा घघा या कुर्ता, जो आप समझो, एक ही बात है। बोले ये कुर्ता आप अपना दे दो। और सभा में थे तो साईं ने बोला कि हाँ, उसको बोला कि हाँ बैठो, व्यवस्था करते हैं। बहुत व्यवस्था करते थे, इतने वो उस जमाने की बातें आपको बताऊं साईं कंवर राम साहब की, सुन के गदगद हो जाओगे आप। किसी ने आके 700 रुपये मांगे थे उस जमाने में, जब महाराज एक रुपया जो होता था वो चांदी का होता था, 1 तोले का, 1 रुपये का 1 तोला चांदी, उस जमाने की बात। बोलो श्री राम। सोना होगा उस जमाने में ज्यादा से ज्यादा 100 रुपये तोला। बोलो श्री राम। चांदी 1 रुपये तोला थे, चांदी के ही सिक्के चलते। उसी ने आके प्रेमी ने 700 रुपये मांगे, और जब साईं कंवर राम साहब ने उनको रुपये गिन के दिए 1100। बोलो श्री राम। उसी ने आके कितने मांगे थे? हाँ, आज समझो 100 गुना ज्यादा माल समझना। बोलो श्री राम। प्रेम से बोलो सतनाम, फिर भी बोलो सतनाम। तो उस समय साईं कंवर राम ने उस भिक्षुक को बोला, आप बैठ जाओ, व्यवस्था करते हैं। इधर देखने लगे किसी सेठ को, और बाजार भी खुले तब। अब वो आपस में करते, उसी सभा के बीच में मेरे गुरुदेव सतगुरु टेऊराम महाराज ने अपना घगा उतार के साईं कंवर राम को दिया। बोलो श्री राम। वहीं सभा के बीच में ही अपना कुर्ता उतार के साईं कंवर राम को दिया कि आप इसको पहना दो। साईं कंवर राम भी देखते दंग रह गए, साईं टेऊराम महाराज को देखते रह गए और बोलने लगे कि साईं ऐसा विचार मेरे को नहीं आया, ये मैं भी कर सकता था, पर ये आपको विचार आ गया, आप धन हो। साईं ने बोला कि नहीं, मैं धन नहीं हूं, आप और हम एक ही हैं, दो नहीं हैं। आपने किया, मेरे हाथ करवाना था, भगवान ने मेरे हाथ से करवाया। बोलो श्री राम। ऐसा ही चरित्र गुरुदेव सतगुरु सरवण ने अब्बा बता रहे थे, पिताजी हमारे साईं के कमरे के बाहर कुर्सी रखी हुई थी, मुड्ढा था, मुड्ढा सिनोलियों का मुड्ढा होता है, वहां एक कोई प्रेमी चढ़ के आया, वो आके उस साईं वाली कुर्सी पे बैठ गया। कोई प्रेमी नाराज होने लगा उस प्रेमी पे कि आप आके, आपको ये नहीं है वो नहीं है कि आप गुरु महाराज के उस पे आके बैठे हो। गुरु महाराज जी इतने में आ गए, सतगुरु सर्वानंद महाराज। सर्वानंद महाराज ने क्या किया? बोलो श्री राम। प्रेमी को मना करे, नहीं डांटो नहीं उसको, उसी में भी साईं टेऊराम का रूप है। बोलो श्री राम। साईं अशोक लाल जी बता रहे थे, एक दिन मैं सो रहा था बाहर, बच्चा था, गुरुदेव भगवान सवेरे घूमते आए, मैं तो नींद में था। गुरुदेव महाराज ने अपनी जो पहने हुए थे शाल, वो ही मेरे को उड़ा के चले गए। जब मैं सवेरे उठा, मैंने पहचान गया तो श्री गुरु महाराज जी की शॉल है। मैं पहुंच गया वहां, महाराज ने कहा ये तुम रख लो, उनके पास थी, दिखाई थी हमको। बोलो श्री राम। गुरु महाराज सतगुरु साईं शांति प्रकाश महाराज के चरित्र भी ऐसे अद्भुत हैं, इतने विलक्षण हैं, क्या बताएं आपको। बोलो श्री राम। वो लीला बैठी है, इसका बेटा गिरिराज आता है, वो लीला बैठी है ना सामने। वृंदावन में गुरु महाराज जी इतना प्यार लुटा रहे थे सबको, तो मेरे को बोला गिरिराज ने कि महाराज जी को कहो कि सबसे प्रेम कर रहे हैं, मुझको भी थोड़ा प्रेम देंगे। मैंने भी जाके कान में बोला कि गुरु महाराज जी ये बालक एक और बोलता है कि गुरु महाराज प्रेम मेरे को भी थोड़ा देंगे। गुरु महाराज जी बोलते हैं कि थोड़ा क्यों दूंगा, कह रहे थोड़ा प्रेम थोड़ा क्यों दूं, भंडार है मेरे पास। तो आया गिरिराज से पूछ के देखना,
गिरिराज को गले से लगा के दे, क्या नाम है? बोले गिरिराज। क्या करता है? बोले महाराज जी मैं धोबी हूँ। अरे तू धोबी है, मैं भी धोबी हूँ, दोनों धोबी हैं। बोलो श्री राम। आपका काम है कपड़े धोना और मेरा काम है लोगों की दिलों को धो करके उसमें परमात्मा। गुरु धोबी शिष्य कापड़ा सापुण सृजनहार, सुरत शिला पर धोइए तो निकसे रंग अपार। गुरुदेव की रहमत को सेवक सदा पाता है। गुरुदेव की रहमत को सेवक सदा पाता है। सेवक और सतगुरु का जन्मों का नाता है। सेवक और सतगुरु का जन्मों का नाता है। गुरु कृपा जीवन की पीड़ा लेती है। गुरु कृपा जीवन की पीड़ा लेती है। और नाम की दौलत से झोली भर देती है। और नाम की दौलत से झोली भर देती है। फिर सहज अवस्था को सेवक पा जाता है। फिर सहज अवस्था को सेवक पा जाता है। सेवक और सतगुरु का जन्मों का नाता है। सेवक और सतगुरु का जन्मों का नाता है। हर जन्म में सेवक के निगरान होते हैं। हर जन्म में सेवक के निगरान होते हैं। हर जन्म में अर्जुन के रथवान होते हैं। हर जन्म में अर्जुन के रथवान होते हैं। जो शरण में आता है रण जीत के जाता है। जो शरण में आता है रण जीत के जाता है। सेवक और सतगुरु का जन्मों का नाता है। सेवक और सतगुरु का जन्मों का नाता है। प्रभु भाग जगाते हैं
गुरु संत मिलाते हैं, प्रभु भाग जगाते हैं, गुरु संत मिलाते हैं। पर नर से नारायण गुरुदेव बनाते हैं, पर नर से नारायण गुरुदेव बनाते हैं। सेवक अनगढ़ पत्थर सतगुरु निर्माता है, सेवक अनगढ़ पत्थर सतगुरु निर्माता है। सेवक और सतगुरु का जन्मों का नाता है। शुभ रूहों को दाता गुरुदेव जगाते हैं, शुभ रूहों को दाता गुरुदेव जगाते हैं। जब उचित समय आता चरणों से लगाते हैं, जब उचित समय आता चरणों से लगाते हैं। लोहा बिछू करके पारस बन जाता है, लोहा बिछू करके पारस बन जाता है। सेवक और सतगुरु का जन्मों का नाता है। सेवक और सतगुरु का जन्मों का नाता है। गुरुदेव की रहमत को सेवक सदा पाता है। गुरुदेव की रहमत को सेवक सदा पाता है। सेवक और सतगुरु का जन्मों का नाता है। सेवक और सतगुरु का जन्मों का नाता है। तो गुरुमुखो आप सभी भाव से जुड़े रहो, सुबह शाम आते रहो। गुरु महाराज का जन्मदिन है। छोटे छोटे बच्चे आ जाओ सभी, छोटे छोटे बच्चे आ जाओ सभी। हाँ हाँ आ जाओ, जो हाथ लगाओ सभी। हाँ खुशियाँ दी। हाँ खुशियाँ दी आई है बाहर नी बधाइयों में। खुशियाँ दी आई है बाहर नी बधाइयों में। सतगुरु नी बोलो जय जयकार नी बधाइयों में। सतगुरु नी बोलो जय जयकार नी बधाइयों में। जो जन आ गुरु शरण में
बैठ करे अरदास कहते हूँ तिस दास की पूरन करिए आस दुख सर्व ही दूर हो लगे न यम के त्रास कार्य हो विनरास संशय कोई शिव राम कृष्ण भगवान सतगुरु टेऊ राम महाराज गुरु महाराज के